रिश्तेदारी है। 8 घंटे पेट को भरने के लिए 8 घंटे काम करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो और फिर ये सोचते हो कोई आपकी लड़ाई लड़े। लेकिन अपनी इज्जत की जिंदगी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, अच्छी पॉलिसियों के लिए 1 घंटा रोज आप ही सूरज चौधरी बनकर काम करो। फोन उठाओ, रिश्तेदारियों में फोन करो, दोस्तों को फोन करो, घर से निकलो, अपनी बस्तियों में जाओ, लोगों से अपील करो, उनसे कहो कि बटन केतली का दबाओ और अपनी किस्मत को जगाओ, अपने अंधेरे को हटाओ और रोशनी की किरण लाओ और केतली का बटन दबाओ। अगर आपने जिम्मेदारी समझ ली और आपने जिम्मेदारी समझ के काम कर दिया तो मैं लिख के देता हूँ कि भाई सूरज चौधरी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। लेकिन वो तब तक जो है मजबूरी में लंबे समय तक इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने घर में आ गए हैं। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। बताओ इनकी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ इस उत्तर प्रदेश को इस सरकार से, जिसने सरकार ने गरीबों के हक छीने, उससे मुक्ति दिलाओगे नहीं दिलाओगे? क्या यहाँ से अपनी आवाज मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज के बाद अपने आप सूरज चौधरी बन के काम करोगे नहीं करोगे? लोगों को घरों में जाके जगाओगे नहीं जगाओगे? लोगों को अपना निशान बताओगे नहीं बताओगे? इस लड़ाई को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? ये आपके हाथ में है कि अगले 2.5 साल जो उत्तर प्रदेश में 2 साल बचे वो कैसे होंगे, ये आपके हाथ में है। अगर आपने समझदारी दिखाई, आपने जिम्मेदारी दिखाई, आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया और अगले 4-5 दिन सूरज चौधरी बन के मेहनत कर ली, तो मेरी बात को याद रखना कि टीवी की पट्टी पर चलेगा कि मिल्कीपुर वालों ने इतिहास रच दिया। एक गरीब के बेटे को जैसे नगीना ने सांसद बनाया था, ऐसे ही विधायक बना के असेंबली में भेज दिया। और आप याद रखना, नसीम साहब यहाँ बैठे हैं, जिस दिन आजाद समाज पार्टी का एमएलए विधानसभा में गूंजेगा, अच्छे की नींद हराम हो जाएगी जो गरीबों का अधिकार छीन कर बैठे हैं। मेरी बात को याद रखना, कोई ऐसा नहीं है, चाहे पुलिस के साथी हो, चाहे आर्मी के भाई हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे पीआरडी के जवान हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहने हो, चाहे ग्राम सेवक हो, रोजगार सेवक हो, भोजन माता हो, सबकी आवाज को पार्लियामेंट में उठा के उनकी समस्या को हल करवाने का काम हमने पुरजोर कोशिश की है। अगर ये ताकत आपने उत्तर प्रदेश में बना ली तो याद रखना कि फिर आपकी समस्याओं पे कोई जो है चुप नहीं रहेगा, सबको बोलना पड़ेगा। बताओ, जब मैं पार्लियामेंट में गया अकेला नीले पटके वाला था या नहीं था? बताओ। और इस बार कितने नीले पटके वाले देखे आपने? और अब तो गृह मंत्री नीला पटका पहन के घूम रहे हैं और विपक्ष के नेता भी जय बापू जय भीम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने जीते जी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, उनके रास्ते रोकने का काम किया, वो भी जय बापू जय भीम कह रहे हैं। आप समझो ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अम्बेडकरवादी आपका अपना भाई पार्लियामेंट में चला गया है। ऐसे ही जब ये जाएगा तो इधर का माहौल भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी नीले पटके वाले आ जाएंगे, यहाँ से भी मानवता की बात होगी, यहाँ भी गरीबों की बात होगी। ये जो टैक्स के आधार पर गरीबों को लूटा जा रहा है, ये टैक्स बंद होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय दूर नहीं है, 27 भी हमारे सामने है। आप और हमें जुट जाना है इस बात के साथ कि अब हमें उत्तर प्रदेश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता को हाथ फैलाने लायक नहीं छोड़ना है, इनका हाथ मजबूत करना है, इनके फैले हुए हाथ को मुट्ठी बना के एकजुट करके रोकना है और इनके हाथ में ताकत देनी है। इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियल एरिया, अच्छे अस्पताल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और वो सब में पढ़ाई और इलाज मुफ्त होना चाहिए गरीबों का, जिससे मुख्य धारा में आ सके, पक्की नौकरी लोगों को मिले, आरक्षण सही तरह लागू हो। और जो कुशासन, मैं इसको कुशासन इसलिए कहूंगा, आपने देखा होगा गोरखपुर में 2 बच्चों को रात उनके परिवार से चित्तौड़ साहब मेरी बात हुई, वो माँ कह रही थी कि सब आ गए हैं, कोई मदद नहीं कर सकता, आप आओगे तभी मेरी मदद होगी। उनके 2 बच्चों को जो शौचालय गए थे, उन दोनों को मार दिया। आज 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन। अलीगढ़ में जहां बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, वहां रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, सैकड़ों लोगों पे मुकदमा हुआ, महिलाओं को पीटा गया। मैं क्या क्या बताऊं आपसे, कभी संभल में मारते हैं, कभी अलीगढ़ में मारते हैं,
कभी गोरखपुर में मारते हैं। यहाँ जो भी अपनी बात उठाएगा, चाहे वो दलित हो, वो मुसलमान हो, वो पिछड़ा हो, वो गरीब हो, सामान्य जाति का भी हो, उन सबको लाठियों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस तानाशाही शक्ति को अगर कोई रोक सकता है तो ये नीले झंडे वाले रोक सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं रोक। उसका कारण है क्योंकि नीले झंडे वाले जहां खड़े हो जाते हैं एक कदम पीछे नहीं हटाते। इस बार मिल्कीपुर में इतिहास लिखने का मौका आप पे आ गया है। दिन रात एक करके मेहनत कर लो तो याद रखना, दिल खुश हो जाया करेगा जब सूरज चौधरी यहाँ के मुद्दों पे असेंबली में बोला करेगा, आवाज उठाया करेगा। आपके मन में खुशी हुआ करेगी कि हमारा वोट कामयाब हो गया। वरना ये जो शक्ति बाबा साहब ने दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसको चाहे पटक दो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब आपके बीच के लोग चुन के नहीं जाएंगे, आपके हमदर्द नहीं चुन के जाएंगे। मैं आप सबका यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों हाथ उठा के और अपनी जगह पे खड़े होकर भाई सूरज चौधरी को आशीर्वाद दीजिए कि भाई सूरज चौधरी जो है इस लड़ाई में आपके आशीर्वाद और सहयोग से जीत कर आए और आपकी सेवा करें। मैं धन्यवाद दूंगा भाई मानस राय जी का, मनोज चौधरी जी का, हमारे नेता राहुल भारती जी का, हमारे नेता देवेश कुमार पिंटो जी का, आशुतोष भारती जी का, मुनव्वर हुसैन जी का, अजय कुमार जी का, सुनील निषाद जी का, रुपेश राव जी का, ओम प्रकाश जी का, इस्लाम राणा जी का, दूधनाथ यादव जी का, मुकेश कुमार गौतम जी का, विष्णु प्रताप जी का, रविकांत जी का, आकाश जी का, संजय रावत जी का, विशाल अम्बेडकर जी का, भोला भारती जी का। धन्यवाद। वर्ग के बच्चों का अधिकार छीनने का काम इस सरकार ने किया। पटवारी की भर्ती में घोटाला, पुलिस की भर्ती में घोटाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन गरीबों को आज तक मकान नहीं पहुंचे उनकी हालत कैसी होगी, वो अपनी बच्चों की सम्मान की रक्षा कैसे करते होंगे। जिनका रोजगार नहीं पहुंचा वो खाते क्या होंगे और वो अपने घर को चलाते कैसे होंगे। क्या गरीब हमेशा गरीब रहेगा? क्या गरीब हमेशा अपमानित होता रहेगा? क्या इन गरीबों के लिए इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? ये आवाज उठाने में कहीं ना कहीं चूक हमारी भी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार देके गए थे नहीं गए थे। ये वोट का अधिकार तो है कि राजा महाराजा बड़े बड़े कुर्ते वाले पैसे वाले आपकी गलियों में आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे। ये सोचो अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये आपकी शक्लें नहीं देखते, आपकी बस्तियां नहीं देखते। हाल जाके देखो निकासी नहीं है, हाल जाके देखो गड्ढे भरे हुए सड़कों में। अभी मेरी लोकसभा में देखा था नहीं देखा था? और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई जो आज तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाएं। किसी की बच्ची चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया और सब लोग मिलके आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सरकार सबको दे सकती है लेकिन आपको इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकती है। ये सरकार वादे करती है 2022 में कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फिर बुला के दिखाया कि देखो क्या हाल है। याद है नहीं याद है? आप सोचो जब आप में मजबूत नेता होगा तो आपकी सुनवाई होगी। मैं यहाँ बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका सूरज चौधरी को भी दो। भाई सूरज के हाथों को मजबूत करो, 5 तारीख को केतली का बटन दबाओ, फिर आप